नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिन्हा और रात 10 बजे के इस खास शो में आपका स्वागत है। रोजाना रात 10 बजे हम आपको प्रश्नकाल दिखाते हैं, लेकिन आज हम आपको राम रहीम को लेकर कुछ ऐसी बातें दिखाने वाले हैं जिसे न सिर्फ आपको ध्यान से देखना और सुनना चाहिए, बल्कि उसे याद भी रखना चाहिए। कहते हैं हिंदुस्तान में लोगों की मेमोरी बहुत शॉर्ट टर्म मेमोरी की तरह होती है। लोग भूल जाते हैं और इस आदत का खामियाजा कई बार उठाते हैं। ऐसा नहीं कि राम रहीम को लेकर जो बातें सामने आ रही हैं, ऐसी बातें इससे पहले इस देश में दूसरे बाबाओं को लेकर सामने नहीं आई हैं, लेकिन फिर भी लोगों का बाबाओं से मोह भंग नहीं होता। लोग इन हैवान बाबाओं को भगवान मान लेते हैं, लेकिन जब आस्था का यह किला ढहता है तो फिर कुछ बचता नहीं है। बाबा राम रहीम के मामले में भी यही हुआ है। इतनी तरह की बातें जिसे सुनकर विश्वास नहीं होता। जो दो दशक पहले हिंदी सिनेमा का ये गाना बेहद हिट रहा था और संयोग देखिए, ये वही समय है जब राजस्थान के गंगानगर से आया गुरमीत सिंह हरियाणा के सिरसा में मौजूद डेरा सच्चा सौदा में अपनी हैसियत हर दिन बढ़ा रहा था और देखते देखते एक दिन वो उस डेरे का चीफ बन गया, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसके 5 करोड़ फॉलोअर दुनिया भर में हैं, जिसकी संपत्ति आज की तारीख में 10,000 करोड़ की है। इस डेरे पर कब्जे के साथ ही राम रहीम ने अपनी एक ऐसी मायावी दुनिया खड़ी की जिसमें उसने खुद को संत और भगवान मान लिया और अपने 5 करोड़ भक्तों को रियाया। मतलब ऐसी जनता जिसे उसने अपना मानसिक गुलाम बनाने की कोशिश की। लेकिन कहते हैं ना, पाप का घड़ा कितना भी बड़ा क्यों ना हो, एक न एक दिन उसका फूटना तय है। कुछ ऐसा ही हुआ राम रहीम के साथ भी। जिन भक्तों ने उसे अपना ईश मानकर अपना सब कुछ उसके नाम कर दिया, उन्हीं भक्तों और श्रद्धालुओं की बहन बेटियों के साथ इस बाबा ने खेलना शुरू कर दिया। भंडाफोड़ हुआ एक गुमनाम चिट्ठी के साथ। ये चिट्ठी एक साध्वी की थी जो तब के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम थी। यहीं से राम रहीम के दुर्दिन की शुरुआत हुई, जिसे आगे बढ़ाया एक स्वतंत्र पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की एक रिपोर्ट ने, जिसमें उसने डेरा के अंदर चलने वाले गोरख धंधे को उजागर किया। राम रहीम पर आरोप है कि उसने छत्रपति को मरवा डाला, लेकिन इससे मुसीबत कम नहीं हुई और बढ़ गई। आगे मामला सीबीआई के पास पहुंचा। तब इस मामले की जांच करने वाले सीबीआई के पूर्व डायरेक्टर क्या कहते हैं, जरा उसे सुनिए। सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि जो सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के विक्टिम्स हैं उनकी पहचान की जाए, उनका नाम पता लगाया जाए। लेकिन हमारी टीम बड़ी काबिल थी, जिसमें नारायणन थे, जिसमें अरमान सिंह थे और जिसमें डागर थे। इन्होंने बहुत मेहनत से काम करके और क्लू डेवलप किया और इस तरह से 35 से 40 साध्वियां जिनका शोषण हुआ था उनका पता लगाया, जिन्होंने खुलकर बयान दिया, सच्चा बयान दिया। करीब 15 साल तक जांच चली और आखिरकार राम रहीम जेल पहुंच ही गया। राम रहीम सिंह की दुर्गति की कहानी इतनी छोटी सी ही है, लेकिन इस छोटी सी कहानी में इतने मोड़, इतने गिरा और इतने पेज है कि आज भी ये समझ से परे है कि जो आदमी पद्म भूषण पाने के लिए लॉबिंग में लगा था, जो द्रोणाचार्य जैसे पुरस्कार को पाने के लिए जी जान से जुटा था, वो आदमी बलात्कारी है। लेकिन ये साबित हो चुका है और अब वो अपने किए की सजा भुगत रहा है। लेकिन जैसा मैंने कहा, राम रहीम की कहानी इतनी भर नहीं है। राम रहीम की कहानी लिखने बैठ जाइएगा तो एक काव्य लिखा जा सकता है, खासकर उसके रहस्यों के बारे में। आज मैं आपको उसके वो रहस्य दिखा रहा हूं जिसमें उसका सोने का सिंहासन शामिल है, उसका लकी लॉकेट है, उसके हीरे की जूती है, उसकी सेज वाली पलंग है और सबसे चौंकाने वाली बात, वो हेटी, वो बेटी, माफ कीजिएगा, जो मुंह बोली थी, लेकिन कहते हैं उससे उसका नाजायज रिश्ता भी था। मतलब
घिन आ जाए आपको सुनकर। ये सब बताते और कहते हुए हमें भी अजीब लग रहा है, लेकिन आपको ये चीजें जरूर जाननी चाहिए ताकि अगली बार किसी बाबा के बारे में सुनिएगा तो उस तक पहुंचने से पहले आप 100 बार नहीं 1000 बार सोचिएगा। सबसे पहले देखिए बाबा कैसे लड़कियों का शिकार करता था। दो साध्वियों के साथ बलात्कार के मामले में राम रहीम को 20 साल की सजा हुई। आज की तारीख में वो अर्श से फर्श पर है। अभी उसके खिलाफ 38 मामले और हैं, जिसमें रेप, नपुंसक बना देने और मर्डर सबका मामला है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि राम रहीम पर 250 लड़कियों के साथ बलात्कार का आरोप है। ये सारी लड़कियां बाबा के आश्रम में रहती थीं। राम रहीम को पिताजी बोलती थी, वैसा ही मानती थी। आश्रम में मौजूद गर्ल्स कॉलेज में पढ़ने वाली इन लड़कियों का शिकार होता था। आरोप लगाने वाले का कहना है कि इसमें से ज्यादातर की उम्र 18 साल से कम की थी। जितनी लड़की जाती थी वही बेचती थी, वही साथ में उनके साथ गुफा में जाती थी, छोड़ के आती थी। और ये कुकर्म का तो सारा उसको एक एक लड़की का नॉलेज है, उसको कि किसको कब भेजना है, किसको कब भेजना है, किसको कब वापस बुलाना है और दूसरी को कब भेजना है, उसको सारा नॉलेज। ऐसी बातें आप तब से सुन रहे हैं जब से राम रहीम को जेल हुई है। लेकिन सवाल यह है कि राम रहीम कैसे इन लड़कियों का शिकार करता था। आरोप लगाने वालों का दावा है कि ये काम हनीप्रीत करवाती थी। हनीप्रीत वो खूबसूरत महिला है जो बाबा की फिल्मों में हीरोइन होती थी, जिसे बाबा अपने साथ जेल में भी ले जाना चाहता था, जो बाबा को सजा होने के बाद हेलीकॉप्टर में बैठी दिखी और जिसके हिंदुस्तान से फरार होने की खबरें हैं। हनीप्रीत के जरिए लड़कियां बाबा की गुफा में लाई जाती थी। देखिए 37 साल के हनीप्रीत को दो तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर बाबा राम रहीम के साथ है जब पैसा था, पावर था। दूसरी तस्वीर 25 अगस्त की है जब हनीप्रीत को बाबा से अलग होना पड़ा। दोनों तस्वीरों में जमीन आसमान का अंतर है। हनीप्रीत, जिसे राम रहीम मुंहबोली बेटी कहता था, उसके ऊपर जो आरोप लग रहे हैं वो अगर सच हैं तो ये आंखें खोल देने वाला खुलासा है। रिश्तों की बुनियाद को हिला देने वाली बातें। विश्वास गुप्ता वहां से भाग निकला और क्योंकि अपनी जान बचा के पंचकुला आ गया। यहाँ पे कुछ टाइम बाद उसने टीवी पे आके इंटरव्यू दिया कि मैंने अपनी पत्नी और गुरमीत राम रहीम को नग्न अवस्था में सेक्स करते हुए देखा है। ये चीज एज इट इज उसने बोली। बोलने के बाद में उसके 5-7 दिन बाद उस पर 307 का पर्चा, गुरमीत राम रहीम ने अपने दबाव से हनीप्रीत द्वारा 307 का पर्चा और दहेज का पर्चा, कई तरीके का उस पर मानहानि का डाल दिया। मुंहबोली बेटी से बाबा का कैसा रिश्ता। सिर्फ इतना ही नहीं, खुद हनीप्रीत से राम रहीम के रिश्तों को लेकर भी 100 सवाल है। कहा जा रहा है कि हनीप्रीत को बाबा राम रहीम उसके पति के घर से जबरदस्ती विदा करा कर ले आया था, वो भी रथ पर सवार होकर। बाद में खुद हनीप्रीत के पति ने ही राम रहीम पर यह आरोप लगाया कि उसकी पत्नी से बाबा ने नाजायज संबंध बनाए। देखिए, ये है हनीप्रीत का पूर्व पति विश्वास गुप्ता। हनीप्रीत की चर्चा पूरे हिंदुस्तान में है। विश्वास गुमनामी की जिंदगी जी रहा है। प्रियंका तनेजा कैसे बनी राम रहीम की हनी। बाबा के साथ कई फिल्मों में एक्ट्रेस का रोल करने वाली और परछाई की तरह साथ रहने वाली हनीप्रीत का असली नाम प्रियंका तनेजा है, जो फतेहाबाद की रहने वाली है। यहाँ जगजीवनपुरा चौक पर हनीप्रीत का घर है। हनीप्रीत को बचपन से जानने वाले कहते हैं कि बाबा से उसका संपर्क स्कूली दिनों के अंतिम दिनों से ही शुरू हो गया था। उसकी सगाई के दौरान खुद राम रहीम आया था और शादी के बाद उसे विदा करा ले गया। हनीप्रीत के क्लासमेट बाबा से उसके कनेक्शन और बाकी की बातों को सुनकर हैरान है। मुझे तो पता भी नहीं था कि प्रियंका ही हनीप्रीत है। ये तो भी न्यूज में पता लगा। वैसे क्लास में थी, जैसे हमारी स्टूडेंट थे क्लास में, बाकी बच्चे भी थे। जब इसकी सगाई हुई तो हमारी गली से, हमारे चौक से लेके और जीटी रोड तक दुल्हन की तरह सजाया गया और बाबा खुद आए थे, 2 सीटर गाड़ी में आए थे। हनीप्रीत से डरी सहमी रहती थी राम रहीम की पत्नी हरजीत कौर। इस तस्वीर में राम रहीम की पत्नी हरजीत कौर है।
राम रहीम के आश्रम यानी डेरा में उसके भक्त हनीप्रीत को तो बाबा के साथ साई की तरह देखते थे, जबकि उसकी पत्नी हरजीत को शायद ही कभी लोग देखते थे। पूर्व राजदारों का दावा है कि ऐसा हनीप्रीत के डर से था। हनीप्रीत ने राम रहीम की निजी जिंदगी को पूरी तरह कब्जे में कर रखा था और उसकी पत्नी और परिवार के लोगों को बाबा के करीब नहीं आने देना चाहती थी। कहते हैं हनीप्रीत का गुलाबी रंग का टोटका था, लिहाजा जिस दिन बाबा को सजा होने वाली थी तब वो गुलाबी पर्स लेकर उसके साथ थी। बाबा की पलंग, उसकी कुर्सी, हर तरफ गुलाबी रंग का जलवा था। सिरसा के अलावा अंबाला और दूसरी जगहों से जो आश्रम की तस्वीरें सामने आई हैं उसमें गुलाबी रंग के सामान हर तरफ है। राम रहीम की फिल्म में भी हनीप्रीत के साथ बाबा ज्यादातर जगहों पर गुलाबी रंग से सराबोर दिखता था। बाबा का खुद का दावा है कि उसके 5 करोड़ फॉलोअर थे। चलिए 5 करोड़ न भी हों, कुछ लाख भी थे, तो वो किस तरीके के बाबा को पूज रहे थे, किसको भगवान मान रहे थे, वो जरा देखिए और समझिए। और ये तो वो राज हैं जो बाबा के साथ थे, लेकिन राज इतने ही नहीं है। बाबा की जिंदगी के राज देखने सुनने के बाद अब लगता है कि वो कोई धर्मगुरु ना होकर बल्कि कोई क्रिमिनल या माफिया हो। उसका आश्रम कोई धर्म कर्म का अड्डा ना होकर किसी माफिया के अड्डे की तरह था। उसके शौक कहीं से भी संत वाले तो थे ही नहीं। कम उम्र की लड़कियां, बेशकीमती सामान का शौक। देखिए, ये बाबा के पंचकुला आश्रम के अंदर की तस्वीरें हैं। क्या नहीं है यहाँ? ये पलंग, ये बेशकीमती बर्तन, ये सोफा सेट, ये डाइनिंग टेबल और अंबाला आश्रम में मिली ये बेशकीमती लैंड रोवर कार, मतलब हर चीज बेशकीमती। कहते हैं राम रहीम के पास 600 कारों की फ्लीट थी, इसमें हर तरह की कारें होती थी। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में राम रहीम की तुलना सद्दाम हुसैन और गद्दाफी से की गई। ऐसा इसलिए क्योंकि सद्दाम को भी अपने महल में हर बेशकीमती चीज जुटाने का शौक था और साथ ही कम उम्र की खुद लड़कियों को अपना शिकार बनाने के आरोप भी उस पर लगते थे। ऐसा ही कुछ लीबिया के तानाशाह गद्दाफी के साथ भी था। आप जब राम रहीम के आश्रम की चीजों को देखेंगे, उस पर जो आरोप लग रहे हैं उसके बारे में जानेंगे, तो लगता है कि राम रहीम और सद्दाम गद्दाफी के शौक एक जैसे थे। इस शौक के आड़े जो भी आता, बाबा उसका मर्डर करवा देता। आशंका है कि आश्रम में कई लड़कियों के भी मर्डर हुए, खासकर ऐसी लड़कियां जिन्होंने या तो बाबा के साथ संबंध बनाने से इनकार किया या फिर ऐसी लड़कियां जिन्होंने बाबा का राज खोल देने की धमकी दी। ऐसा ही कई लड़कों के साथ भी हुआ। बाबा डराता था, धमकाता था, हर तरीके से बाबा टॉर्चर करता था कि अगर आपने इसके बारे में किसी को बताया तो आपका पूरी फैमिली फिनिश करवा देंगे। राम रहीम ने 500 लोगों को नपुंसक बना दिया। हनीप्रीत से रिश्तों को लेकर तो सवाल उठ ही रहे हैं, लेकिन बाबा के पूर्व राजदारों का ये भी आरोप है कि राम रहीम ने करीब 500 लड़कों को भरी जवानी में नपुंसक बना दिया और ये पूरा काम बाबा के आश्रम में हुआ। ऐसा इसलिए कि राम रहीम को उन लड़कियों की हिफाजत के लिए ऐसे लड़के चाहिए थे जिससे उनकी पसंद की लड़कियों को कोई खतरा ना हो। एक किन्नर टाइप में लोगों को इस कदर बना देते थे। ओल्ड राजा महाराजा लोग भी पहले ऐसे करते थे, तो बाबा ने भी सेम इसी नीति को अपनाया और बहुत सारे लोगों को कास्ट्रेटेड कर दिया ताकि वो उस जगह को छोड़ के ना जाएं, डेरा के अंदर ही रहें और जब भी उनका मुंह खुले दाल और रोटी के लिए खुले, इससे ज्यादा उनकी कोई रिक्वायरमेंट ना हो। अभी इन सारे आरोपों पर सुनवाई जारी है। उम्मीद है कि इन मामलों में भी कोर्ट वैसे ही फैसला देगी जैसा बलात्कार के मामले में हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। लेकिन बाबा के राज यहीं खत्म नहीं होते, कुछ और राज आपको बताएंगे एक छोटे से। श्री राम रहीम कथा में आपका फिर से स्वागत है। अब आपको बाबा का अगला कांड बताते हैं। बाबा के राज, उस पर संगीन आरोप इतने ही नहीं हैं और भी कई हैं। उसके कुछ लकी चार्म की कहानियां भी हैं। सोशल मीडिया पर ये कहानियां फैली हुई हैं और मीडिया रिपोर्ट्स में भी वायरल हैं। जैसे उसके गले का लॉकेट, उसका सिंहासन, उसकी जूती, उसका खुद का अखबार और भी कई चीजें हैं। जरा देखिए। राम रहीम की ज्यादातर तस्वीरों में आप उसके गले में लॉकेट लटका देखेंगे। इस लॉकेट को राम रहीम खुद के लिए लकी मानता था। डेरा सच्चा सौदा के ज्यादातर भक्तों के गले में आपको यही लॉकेट दिखेगा, लेकिन जब से राम रहीम बलात्कार का दोषी पाया गया, उसके भक्तों ने गले से लॉकेट उतारना शुरू कर दिया।
गुरमीत राम रहीम के इस लॉकेट में एक नंबर लिखा होता था। इस एक अंक का मतलब है कि ईश्वर एक है। इस एक अंक के लॉकेट में 2 गुरुओं की तस्वीर लगी है। इसके बाद तीसरे नंबर की तस्वीर गुरमीत राम रहीम की है। तस्वीर के नीचे इंसान लिखा है, जिसे अधिकतर अनुयायी अपने नाम के आगे लिखते हैं। राम रहीम जिस सिंहासन पर बैठता था, उस कुर्सी का हक था उसकी भी सोने की थी, ऐसा दावा है। वैसे पंचकुला और अंबाला आश्रम में जो कुर्सियां मिली हैं, जिसे राम रहीम की कुर्सी बताई जा रही है, वो 2 हंसों वाली है। और उसके हत्थे पर 2 दिल के आकार का कुशन है। राम रहीम की जूती में हीरे जड़े होते थे, ऐसा दावा उसके ही कुछ पूर्व सेवादार कर रहे हैं। वैसे इसमें कितनी सच्चाई है, इसका खुलासा होना बाकी है। कहते हैं अपने पापों पर पर्दा डालने के लिए राम रहीम ने अपना अखबार निकाला। इस अखबार का नाम था सचकम। कई बार इस अखबार में किसी मुद्दे को लेकर मान्य तथ्य से बिल्कुल अलग राय रखी जाती थी। इस अखबार में राम रहीम का कद इस तरह का दिखाया जाता था मानो देश का पूरा सिस्टम उसकी गुलामी करता हो। ये सब उस राम रहीम के इशारे पर होता था जो खुद 10वीं फेल था। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। राज एक नहीं सैकड़ों हैं, खुलासा हर दिन नहीं हर घंटे हो रहा है और ये सब अभी चलेगा, क्योंकि धर्म की आड़ में पैसा और पैसे से फिर धर्म का साम्राज्य सिर्फ राम रहीम ने ही खड़ा नहीं किया। इस देश में धर्म की खाल ओढ़े दर्जनों और सैकड़ों राम रहीम छिपे हैं। जरूरत है ऐसे सारे बाबाओं को बेनकाब करने की, लेकिन साथ ही यह भी याद रखिएगा कि सारे संत खराब हैं, सारे बाबा फर्जी हैं, ऐसा भी नहीं है। लेकिन जब तक ऐसे राम रहीम को करीब से नहीं समझिएगा, कौन असली है कौन सही है ये भी नहीं पहचान पाइएगा। और इसलिए ये सारे राज आपके सामने रखना भी जरूरी है। हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।